स्टार्टअप्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा ही एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है एड्यूरा, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 के साथ करार किया है। एजुकेशन को कैसे बदल रहे हैं स्टार्टअप, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं यंग एंटरप्रेन्योर आकांक्षा चतुर्वेदी, जो एड्यूरा की फाउंडर और सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आकांक्षा जी बिजनेस में। आकांक्षा जी, जिस तरह से देश में एजुकेशन इंडस्ट्री का एक तरह से रूप ले रहा है, उसमें क्वालिटी पर कितना फोकस है? आई थिंक बहुत लोग कोशिश तो कर रहे हैं टू गिव वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन। जो आजकल के एनिमेशंस हैं इन द प्रोडक्ट एंड जो द काइंड ऑफ टीचर्स जो लोग ला रहे हैं एंड everyone's trying to go one level above and beyond, which is very nice for the students, but affordability और accessibility का बहुत पंगा है आई थिंक। तो जब हम एंटरटेनमेंट या किसी और इंडस्ट्री की बात करते हैं, I think there's a lot more affordability and accessibility in those industries compared to education. And I think that barrier still has to be crossed. And that's something Eduora is really trying to do because बहुत से लोगों को ये मिल नहीं रहा है। इंटरनेट कनेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर की भी प्रॉब्लम होती है। So these are the problems with accessibility. And when we talk about affordability, of course, जैसे मैंने पहले कहा, प्राइस। सो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर किसी को बर्डन करोगे तो वो बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को खुद सिखा लूं, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सो देन दैट बिकम्स वेरी टफ। सो दैट इज द करंट सिचुएशन। आकांक्षा जी, आपने और एड्यूरा ने Z5 को अपना पार्टनर चुना है, और इसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सो एक्चुअली जब आप किसी भी एडटेक ब्रांड को देखते हैं मार्केट में, तो आपको रियलाइज होगा कि they normally have a lot of spending on their distribution. So we wanted कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो जो ऑटोमेटिकली लोगों के घरों में पहुंच जाए। और Z5 की रीच इतनी ज्यादा थी that we were really really happy that these people should be our partner। more than उनकी रीच इतनी ज्यादा थी, उनकी रीच करेक्ट जगहों में थी। So when we talk about जो हमारा एजुकेशनल कंटेंट है, we have boards such as यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP। तो ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है and which is mostly like in the northern and central part of India, इस बेल्ट में Z5 का penetration is very high, and normally दूसरे edtech brands का penetration is more towards the south। So we wanted to change that and we wanted to go more into the north because those are the states where the literacy rate is low। तो हमें वहां पर पहुंचना था and we wanted कि वहां पर ही जाके we get that connect with those people, और वो connect हमें Z5 नहीं दिया। तो the association is very very good and very very perfect, and it works very well for both of us। and even for Z5 उन्हें अपना content की repository बढ़ानी थी, and they wanted more kind of kid friendly content and to get into education, and for us they were very good partners for us because they had the reach in all the right places already। आकांक्षा जी, आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा है जो आमतौर पर मेल डोमिनेटेड रही है। जब आपने काम शुरू किया तो किस तरह की चुनौतियां आपको पेश आईं? तो एक्चुअली सच बात कहूँ तो मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक बहुत सी एडवांटेजेस भी हैं लड़की होने की। तो लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड दे आर वेरी वेरी इनकरेजिंग। बट वो अब है, जब मैंने शुरू किया था अपना बिजनेस, तो बहुत से लोगों को डाउट था कि अगर मैं कर पाऊंगी या नहीं। एंड इट वाज नॉट इवन क्योंकि मैं लड़की थी, बट क्योंकि मैं छोटी थी। सो दे थॉट कि शी इज स्मॉल एंड शी इज यंग, और ये कैसे कर लेगी, और शायद ये बस एक कोई आइडिया है जो ये लेके आई है। सो आई एम ग्लैड कि अभी वी लॉन्च्ड, एंड अभी almost 1.5 year, 2 years के बाद we've launched, so we've proved that we were able to come this far। और and now a lot of people have that confidence कि अब ये कर पाएगी या इसकी कंपनी कर पाएगी। So now the confidence levels have gone up। But yeah, I think that was the only advantage। So if there are any other girls or young adults out there who want to start their own business, मैं बोलूंगी please go ahead and do it, and you can do it।